एज सरीना क्लेमोंट और बॉनी के साथ होता है, तभी एक चमकता हुआ होलोग्राफिक इनविटेशन का एनवलप उसके सामने आता है। एज बोलता है, अरे ये क्या है? एज वो एनवलप खोलता है और उसमें प्रोफेसर सिकामोर कुछ बोल रहे होते हैं। हेलो एज, तुम्हें हमारे मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट के लिए इनवाइट किया जाता है। प्रोफेसर सिकामोर आगे बोलते हैं, ये टूर्नामेंट सिर्फ उन्हीं ट्रेनर्स के लिए जो अपने पोकेमॉन के साथ एक डीप बॉन्ड रखते हैं और मेगा इवॉल्व करने में सक्षम है। उसके बाद एस अपने चार्जर की तरफ देखते हुए बोलता है, मेगा स्टोन जी के साथ मैं और चार्जर एकदम तैयार हैं। चलो चार्जर, लूमिया सिटी हमारा इंतजार कर रही है। एस और उसके फ्रेंड एक्साइटेड होकर लूमिया सिटी जाने की तैयारी करने लगते हैं। उनका सफ़र शुरू होता है। वो लोग लूमिया सिटी की तरफ जाने लगते हैं। लूमिया सिटी पहुँचकर सरीना बोलती है, लूमिया सिटी कितनी सुंदर है। तभी क्लेमोंट बोलता है, सरीना तुम यहाँ काफ़ी बार आ चुकी हो। उसके बाद सरीना बोलती है, यहाँ पर हर बार आके ऐसे ही लगता है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। ऐसा और उसके दोस्त देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। ऐसा बोलता है, लगता है सभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। चलो हमें भी जल्दी जाना चाहिए। उससे पहले ऐसा और उसके दोस्त प्रोफेसर सिकामोर से मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात जियो के साथ होती है। जियो बोलता है, एस हम एक बार फिर से मिले, ये कितनी ताज्जुब की बात है ना। क्या तुम भी मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? अगर तुम कर रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी उसी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और हाँ, हो सकता है कि मुझे तुमसे एक बार फिर से बैटल करने का मौका मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस बार मैं हारने वाला नहीं हूँ। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अगर हमारी बैटल होती है तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे बैटल करूँगा। ऑल द बेस्ट जियो। उसके बाद जियो बताता है कि उसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ऐस पूछता है, क्या प्रॉब्लम है जियो? उसके बाद जियो बोलता है, मुझे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट तो करना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। क्या तुम्हें पता है ऐस? जियो तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हम प्रोफेसर सिकामोर से मिलने जा रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो जियो बोलता है, ये तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद सभी प्रोफेसर सिकामोर की लैब में जाते हैं। सिकामोर सबका स्वागत करते हैं। एस जियो को प्रोफेसर से मिलाता है। प्रोफेसर इससे मिलिए, ये जियो है और हम फेस्टिवल में मिले थे। हाँ एस, मुझे याद है, तुम दोनों ने बैटल भी की थी और वो बैटल सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल थी। उस बैटल ने तो फेस्टिवल में जान डाल दी थी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद जियो प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर मैं यहाँ मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्रोफेसर सिकामोर बोलते हैं, हाँ जियो, क्यों नहीं। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर में जाके रजिस्टर करना होगा। याद रखना कि तुम सिर्फ 3 पोकेमॉन का यूज़ कर सकते हो, और हाँ, जब तुम चाहो उन पोकेमॉन को बदल सकते हो। हर एक मैच में तुम्हें एक पोकेमॉन का यूज़ करना है, और तुम्हें टूर्नामेंट में एंटर करने के लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे दूसरे ट्रेनर से बैटल करके। सभी ट्रेनर्स को 150 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स जमा करने होंगे। अगर 150 पॉइंट्स से कम हुए तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर सिकामोर एस से बोलते हैं, एस मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। तो एस बोलता है, हाँ बोलिए प्रोफेसर, क्या बात करनी थी? उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, मेरे पास एक मेगा स्टोन था जो कि चोरी हो गया। वो मेगा स्टोन काफ़ी ज़्यादा कीमती था, क्योंकि उस मेगा स्टोन की मदद से म्यूटो को मेगा म्यूटो जी में इवोल्व कर सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो मेगा स्टोन किसी बुरे हाथों में लग गया हो तो कालूस खतरे में है, क्योंकि मेगा म्यूटो जी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो अकेले ही पूरे कालूस को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद सरीना बोलती है, ये तो बहुत ही चिंता की बात है प्रोफेसर। प्रोफेसर सिकामोर एस से बोलते हैं, एस तभी वो मेगा स्टोन किसी भी हालत में ढूंढना होगा, वरना कालूस खतरे में पड़ सकता है। जियो भी बोलता है, हाँ एस, मैं भी तुम्हारी उस मेगा स्टोन को ढूंढने में मदद करूँगा। उसके बाद सभी लैब से बाहर आते हैं और एक पोकेमॉन सेंटर में आते हैं। नर्जर बोलती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एस नर्जर से बोलता है, नर्जर मुझे और जियो को मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्या आप हमें टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर कर सकती हैं? नर्जर बोलती है, बिल्कुल, मैं आप दोनों को रजिस्टर कर देती हूँ। प्लीज़ अपने अपने पोकेमॉन का नाम यहाँ लिख दो। एस और जियो अपने अपने पोकेमॉन का नाम नर्जर को देते हैं और अपने मेगा स्टोन दिखाते हैं। नर्जर बोलती है, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, ये रही आपकी एंट्री पास और ये रहा टूर्नामेंट का शेड्यूल। तुम दोनों को गुड लक। एस और जियो नर्जरी को थैंक यू बोलते हैं और अपने अपने पोकेमॉन को आराम करने के लिए वहाँ पर छोड़ देते हैं। वो दोनों टूर्नामेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और इन सब के बीच में रात हो जाती है, तो सभी पोकेमॉन सेंटर में रुकने का फैसला करते हैं।
अगली सुबह एस और जियो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं 150 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए। जियो बोलता है, एस मैं तुमसे पहले 150 पॉइंट कलेक्ट कर लूँगा, चलो बाय एस। और ये बोल के जियो चला जाता है। उसके बाद एस और उसके दोस्त भी पोकेमॉन सेंटर से निकलते हैं। जैसे ही वो पोकेमॉन सेंटर से बाहर आते हैं, काफ़ी सारे लोग एस को चैलेंज कर देते हैं पोकेमॉन बैटल के लिए, और एस और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। फिर एस बोलता है, मैं तुम सबके साथ बैटल करूँगा, सभी लोग आ जाओ। और उसके बाद एस सभी के साथ एक एक करके बैटल करता है और सभी को आसानी से हरा देता है। सभी के साथ बैटल करके एस के पास पूरे 60 पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि उसे अभी भी 90 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद एस और उसके दोस्त प्रिज्म टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ उनका और भी सारे चैलेंजेस के साथ सामना होता है। एस और उसके दोस्त प्रिज्म टावर के सामने होते हैं, तभी एस बोलता है, तो ये है प्रिज्म टावर और यहीं पे हमें बाकी की 90 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। क्लेमन बोलता है, मैंने कुछ स्पेशल गैजेट तैयार किए हैं जो तुम्हें बैटल में मदद करेंगे। क्लेमन अपने बैकपैक से एक गैजेट निकालता है जो कि पोकेमॉन बैटल में काम आएगा। वाह क्लेमन, तुमने ये सब कब बनाया? क्लेमन बोलता है, मैंने इन्हें रात भर में तैयार किया, ये गैजेट तुम्हारे चार्जर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। बॉनी बोलती है, मुझे अचानक से डर क्यों लगने लगा। एस एक गैजेट हाथ में लेता है, तभी क्लेमन बोलता है, ये एक मिनिमाइज्ड पावर बूस्टर है, इससे चार्जर का मेगा ऑपरेशन और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। एस बोलता है, इससे चार्जर के अटैक और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, मुझे इसे अभी ट्राई करना है। एस सरीना को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। एस वो गैजेट चार्जर को लगा देता है और सरीना से पूछता है, सरीना तुम मेरे साथ एक बैटल करोगी? सरीना हाँ बोलती है। उसके बाद एस अपने चार्जर को मेगा चार्जर जी में इवॉल्व करता है। सबसे पहला जो मूव होता है वो सरीना करती है, वो अपनी डेल फॉक्स को निकालती है और फ्लेम थ्रोवर से हमला करने को बोलती है। एस भी अपने चार्जर को ड्रैगन ब्रेथ से हमला करने को बोलता है, लेकिन तभी उस गैजेट में स्पार्क निकलने लगते हैं और वो गैजेट ब्लास्ट हो जाता है। सभी को मुंह काला पड़ जाता है और सभी लोग क्लेमन पे गुस्सा करने लगते हैं, और जो चार्जर होता है वो अपने फ्लेम थ्रोवर से क्लेमन को जला देता है। ऐसे ही अकेले ही अपने मेगा चार्जर जी की मदद से प्रिज्म टावर के आसपास के सभी ट्रेनर्स को हरा दिया। ऐसे ने अब तक 120 पॉइंट कलेक्ट कर लिए, अब उसे बस 30 पॉइंट्स की और जरूरत है। सरीना बोलती है, एस तुम्हें सिर्फ 30 पॉइंट्स और चाहिए और तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तभी एस के सामने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आ जाता है जिसका नाम काय होता है। काय अपने पावरफुल पोकेमॉन गैराडोस को बैटल में उतारता है। उसके बाद काय बोलता है, देखते हैं तुम कैसे मेरे गैराडोस का सामना करते हो। एस इस बार अपनी लुकारी को निकालता है। उसके बाद एस और काय के बीच में बैटल शुरू होती है। काय अपने गैराडोस को वाटरफॉल का यूज़ करने को बोलता है। उसके बाद एस बोलता है, लुकारियो उसे डॉज करो और ऑरा स्पेयर से उस पर हमला करो। ऑरा स्पेयर की मदद से लुकारियो सीधा गैराडोस पे हमला करता है। उसके बाद काय अपने गैराडोस को ड्रैगन रेज का यूज़ करने को बोलता है। काय का गैराडोस अपनी स्पीड और अटैक बढ़ा लेता है। एच पी अपनी लुकारियो को शॉर्ट डांस का यूज़ करने को बोलता है, जिससे लुकारियो का अटैक पावर बढ़ जाता है। उसके बाद काय अपने गैराडोस को हाइपर बीम से हमला करने को बोलता है। फिर एस अपने लुकारियो को बोलता है, लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का यूज़ करके उसे डॉज करो और फिर बोन रश से उस पर हमला करो। बोन रश से गैराडोस को काफ़ी डैमेज होता है। फिर काय गैराडोस को क्रंच यूज़ करने को बोलता है। क्रंच की वजह से लुकारियो काफ़ी बुरी तरह से फंस जाता है, तो एस लुकारियो को ऑरा स्पेयर से हमला करने को बोलता है, लेकिन गैराडोस बच जाता है। उसके बाद काय अपने गैराडोस को आइस टैंक से लुकारियो को ख़त्म करने को बोलता है। तभी एस को याद आता है कि लुकारियो मेगा इवोल्व भी हो सकता है। अब तक क्यों नहीं किया एस के बच्चे लुकारियो को मेगा इवोल्व? मैं थक गया यार बोलते बोलते। लुकारियो मेगा इवोल्व हो जाओ। एस लुकारियो को ये बोलता है और उसके बाद उसे मेगा इवोल्व करता है। एस का लुकारियो मेगा इवोल्व होता है और एक शक्तिशाली क्लोज कॉम्बैट से गैराडोस को हरा देता है। एस और उसके मेगा लुकारियो ने काय और उसके गैराडोस को हराकर अपने ज़रूरी 150 पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस बोलता है, हमने कर दिखाया लुकारियो, अब हम टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय। एस पूछता है, तुम हो कौन? वो ट्रेनर बोलता है, तुम मुझे टोबी बुला सकते हो। और वो सीधा ही अपना पोकेमॉन लाटियोस को निकालता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है। एस उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद एस भी अपने चार्जर को निकालता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है और बोलता है, तो तुम्हारे पास एक मेगा लाटियोस है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं।